आशीर्वाद है और तुम्हारा प्रेम। हाँ मतलब आशीर्वाद एक बड़ी शक्तिशाली चीज है। बैठो बैठो बैठो, सुनो। उसका जो जादू है ना, तुम सोचो, अगर तुम यूनिवर्स को पढ़ो, इस धरती को किसी ने सहारा दे रखा है? नहीं। सिर्फ अपनी गैलेक्सी में 400 मिलियन स्टार है अपनी, फिर बगल की एंड्रोमीडा, ऐसी न जाने कितनी लाखों गैलेक्सियां हैं। डार्क मैटर आज तक साइंस जान ही नहीं पाया कि क्या है। तो एक हिडन फोर्स है दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में। तुम गई नहीं? जाओ, कोई काम है कर लो। मैं तो 1 तारीख से 10 तक आ जाओ। 1 से 10 तक तो मैं हूं ही यहीं पे। मॉडर्न इंडिया की किताब ले लेना सारे लोग, बिपिन चंद्रा, द इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वही पढ़ेंगे क्लास में और पढ़ाएंगे तुमको। आज तक अब तो लोग पढ़ते ही नहीं ना उस किताब को, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। जो हिंदी मीडियम है वो हिंदी मीडियम हिंदी ले लेंगे, जो इंग्लिश है वो इंग्लिश ले लेंगे। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और पढ़ाएंगे नहीं, दिखाएंगे। पूरी किताब तुमको विजुअलाइज कराएंगे क्लास में। इससे तुम खोलोगे पन्ना, चीजें दिखाई पड़नी शुरू हो जाएंगी कि ऐसा। तो वो जो अदृश्य शक्ति है ना, जो सब कुछ चला रही है, उसको जो एक्टिवेट करना जान गया। देखो पीछे गांधी जी की फोटो लगी, बुद्ध की फोटो लगी, डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगी। इन लोगों ने उस अदृश्य शक्ति को पकड़ लिया। है तो हमारा ही जैसे लोग ना, और सारा काम शक्ति पे चलता है। सब मजदूर कौन है जिसके पास शक्ति नहीं है? मतलब जो अपनी शक्ति को कनेक्ट नहीं कर पाया, एक्टिवेट नहीं कर पाया, वो मजदूर है। वरना ऐसे ऐसे लोग हैं अभी धरती पर जो शायद स्कूल नहीं गए, कभी पढ़े नहीं, लेकिन बहुत पैसा है। कोई भी धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। राजस्थान गुजरात के मारवाड़ी हैं। कैसे हो सीता तुम? तुमको समझ में आ रही चीजें? ये लड़की बंबई से आई है। अभी आश्रम से और आने वाले हैं 4-5 लोग। कल फोन आया था, क्या आप इलाहाबाद कब रहेंगे? मैंने कहा मैं 2 तारीख से रहूंगा, 1 तारीख से 10 तारीख तक। तो अभी और 4-5, एक आयुष लड़का है वो आ रहा है चित्रकूट से, आश्रम का ही है। कल भैया का फोन आया था। अब धीरे धीरे सारे भारत के लोग यहाँ आएंगे। तुम साल भर के बाद देखना इलाहाबाद कैसा सेंटर बनेगा फिर से। दिल्ली छोड़ दिया ना मैंने, दिल्ली नहीं छोड़ी। दिल्ली तो सेंटर है। चलो बताओ, कोई सवाल पूछो तो आगे उस पर डिस्कस करेंगे। बैठो, आराम से बैठ के पूछो, कोई बात नहीं। टाइम में क्या तुम वो कर रही हो, ग्रेजुएशन कर रही हो? 2nd ईयर है, तो यूनिवर्सिटी जाती हो? हमारे टाइम में तो कोई जाता नहीं था। अब सेंट्रल हो गई है तो अटेंडेंस लगती होगी। नहीं, अटेंडेंस तब भी लगती थी। कितने घंटे क्लास करती हो? 14 घंटे को बैलेंस करना है, 14 आवर्स। तुम्हारे पास सिर्फ 14 आवर्स होते हैं। इस 14 आवर्स का इस्तेमाल करना होता है। 10 घंटे में तुम्हारा सोना है, यहाँ तुम जो कर लो, मतलब नींद है तुम्हारी, स्लीप है, इसी में तुम्हारा एसेसरीज है, वॉशरूम जाना है, नहाना है, वगैरह वगैरह, और योगा है, मेडिटेशन है, ये सब तुम्हारा इस 10 घंटे में। जितनी स्लीप कम कर लोगे, मान लो 6 घंटे की स्लीप कर लिए, पर 6 घंटे डीप स्लीप। नींद को मारना नहीं है। अगर तुम नींद को मारे तो एक दूसरे रोग के शिकार हो जाओगे। नींद ना आना भी एक रोग है।
कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ चीजों को मारना शुरू करते हैं। मारना नहीं है, डीप करना है, डीप। डीप स्लीप कब आती है? 9 बजे से 1 बजे तक। लेकिन 9 बजे कोई सोता ही नहीं, लोग 12-1 बजे तक जग रहे हैं, उसके बाद नींद आती नहीं। गांवों में पहले लोग अंधेरा होते सो नहीं जाते थे, तो एक नई बीमारी पैदा हो गई अब लोगों को, नींद ना आने की। आती लोग अब थक जाते हैं, टूट जाते हैं तो सो जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही है। तो तुम इसको 14 घंटे मान लो, 10 घंटे हमने मान लिया तुम्हारी 7 घंटे की स्लीप है और 3 घंटा तुम्हारी एसेसरीज। अब ये 14 घंटा बचा तुम्हारे पास। इस 14 घंटे में तुम्हारे पास, अगर तुम यूनिवर्सिटी जाते हो तो 4 घंटे मान लो, 3 4 तो 4, फिर उसका तुम्हारे पास 10 घंटे बचे हैं। दस घंटे। लेकिन अगर तुम्हारा सेकेंड ईयर है, कितनी उम्र है तुम्हारी? 19, मतलब 2 साल है तुम्हारे पास, है ना? तो अगर इस फेज को तुम अगर मैनेज कर लेती हो, क्या क्या सब्जेक्ट हैं तुम्हारे? और लास्ट ईयर में क्या रखोगी? मेडिकल और PSIR, ठीक है। ऑप्शनल क्या रखोगी? PSIR। तो तुम ऑप्शनल वैसे ही तैयार कर लो, तुम्हारा वो पेपर तो ग्रेजुएशन वाला वैसे ही निकल जाएगा, है कि नहीं? ऑप्शनल तैयार कर लो, तुम्हारा ग्रेजुएशन वैसे ही बहुत अच्छा निकल जाएगा। मेडिकल इंडिया तुम GS में पढ़ लेना, तो उधर तुम्हें मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारा मेहनत फ्री हो जाएगा एरिया। सारी मेहनत यहां लगा दो, सब यहां झोंक दो। यहां जितना तुम झोंक दोगी वहां तुम्हें काम आएगा। टाइम को पहले डिवाइड करो कि तुम्हारे पास टाइम है कितना, फिर उसको मैनेज करो। तो तुम्हारे पास, सबके पास 14 घंटा होता है। अब जिसने यहां 7 घंटे की नींद को 5 कर लिया, कि 5 घंटे डीप स्लीप कर ली, तो 2 घंटा यहां भी मार दिया, तो तुम्हारा 8 घंटे में सारा काम हो गया। 2 घंटा इधर तुमने बढ़ा लिया, पर कोई जरूरत नहीं है, इतनी जान देने की जरूरत नहीं है। वो UPSC तुम्हारी जान ले ही लेगा, तुम उसकी चिंता ना करो। जैसे ही प्री निकलेगा, वो तुमसे इतनी मेहनत करवाएगा कि तुमको याद ही नहीं रहेगा कब दिन हो रही, कब रात हो रही, कब क्या हो रहा है। तो बहुत स्मूथली, बहुत स्मार्टली, आराम से चलो, अपने आप को डेवलप करते हुए, अपना विकास करते हुए। बहुत, क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा अत्य करते हैं ना, अत्य, वो ज्यादा भाग नहीं पाते। इतना करो जितना तुमसे डेली हो, खुशी से, जितना तुम डेली कर सकते हो। तुम डेली 6 घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है, 4 साल में तैयार हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन तब तुम ये मान के चलो कि 4 साल लगेगा। यहां तुमने इसको बढ़ा दिया, 8 घंटे कर दिया, तो 2 साल लगेगा। लेकिन ये 8 घंटे और 5 घंटे की सोचना, ये तो सिटिंग है, ये सिटिंग की बात कर रहा हूं, 6 घंटे सिटिंग। कुछ लोग सिटिंग को ही पढ़ाई मानते हैं, गलत ना, सिर्फ सिटिंग पढ़ाई नहीं है। इसलिए कुछ लोग बैठे ही रह जाते हैं 12 घंटा 15 घंटा, वो माइनस में जा रहे हैं, वो सब माइनस में जा रहे हैं। सिटिंग 6 घंटे की, तो डाइजेशन 6 घंटे की, तो ये 12 घंटा हो गया। सिटिंग 8 घंटे की, तो डाइजेशन 4 या 5 घंटे की। इसको देखो, ये कितना है, ये इस पे लोग नजर ही नहीं डालते, डाइजेशन वाला। ये बहुत जरूरी है, मनन, सोचना, इसमें कई चीजें आती हैं, इसमें डिस्कशन भी आता है। एक टॉपिक तुमने तैयार कर लिया, अब तुम दोनों लोग शाम को मिले और 2 घंटे में तुमने इसको समझा दिया पूरा, तो वो 10 घंटा भी ऐड होगा पढ़ाई में। ये जो है सोचने वाला राउंड,
इसमें कई चीजें आती हैं, सोचना आता है, कैलकुलेशन आता है, डिस्कशन आता है, लिखना आता है, ये सब आता है, पर वो डेडिकेटेड पढ़ाई को ही रहता है। तो सिटिंग पर बहुत ज्यादा वो नहीं करना है कि हम 12 घंटा बैठते हैं। 12 घंटा बैठना नहीं है, 12 घंटा बैठने, 12 घंटे की पढ़ाई में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है ये जरूरी है। जैसे कुछ लोग भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, 4-4 घंटे बैठे हैं, लेकिन यहां पर्दा ऑन है, बैठे तो हैं 4 घंटे, पर कुछ डेवलप नहीं हो रहा है, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ग्रोथ होनी चाहिए। और मन का एक नेचर है, वो तुम आज देख लो, C+C, ये बड़ा प्यारा फॉर्मूला है मन का। जब तुम कोई काम शुरू करते हो, जैसे मान लो साइकिल चलाना तुमने सीखना शुरू किया, तो जब तक तुम कोई चीज सीखते हो तो तुम्हारा चित्त वहीं पे रहता है। ये चित्त है, पहले सी का मतलब है चित्त। ये बड़ा डेंजरस फॉर्मूला है। और जहां चित्त है वहीं चैतन्य है। इसलिए किसी काम की अगर क्वालिटी बढ़ानी है तो तुम बस ये दिमाग देखो कि उसमें चित्त लग रहा है कि नहीं। जैसे पहले लोग जब कोई काम देते थे घर भर में तो कहते थे चित्त लगा के करो। जहां चित्त है वहां चैतन्य है। इन दोनों का इतना प्यारा संबंध है। तो जब तुमने साइकिलिंग शुरू की तो चित्त तुम्हारा साइकिलिंग में है, क्योंकि खतरा है ना, गिर जाओगे, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा। तो जहां भी खतरा होता है, जैसे मान लो कुएं को ऊपर एक पतली सी लकड़ी रखी है, उस पर चलना है, तो देखो तुम्हारा चित्त वहीं पर रहेगा। एक्सपेरिमेंट करके देखो। जैसे यहां मुझे गिरने का डर नहीं है, लेकिन वहां अगर पतली सी लकड़ी रखी हुई है कुएं के बीच में, तो चित्त जहां भी खतरा है वहां चित्त तुम्हारे साथ रहेगा, तब नहीं भागेगा। शमशान में देखो भाग ही नहीं सकता। कभी चित्त को अपने देखना हो, चैतन्य को, तो कब्रिस्तान में चले आओ रात में, फिर इससे कहो जाओ घूम के आओ। वो जो प्रिया बचपन में साथ में पढ़ती थी उसके बारे में कुछ सोचो, कहेगा पागल हो गए, अभी कोई निकल आएगा अंदर से। तो तुम्हारी दिक्कत क्या है ना, तुम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते हो। गांधी जी ने कितनी अच्छी टाइटल लिखी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तुम प्रयोग करते ही नहीं। तुम किसी दिन रात में चले आओ कब्रिस्तान में और अपने मन से कहो कि बेटा उलझ, और उलझ जाए तो मुझे बताना। अगर उलझ जाए तो मुझे बताना। उलझेगा ही नहीं, खतरा है ना। जहां खतरा है वहां चित्त तुम्हारे साथ है। कब्रिस्तान में भाग ही नहीं सकता। और अगर कब्रिस्तान में भाग रहा है तो या तो तुम पागल हो, नहीं भागेगा। रात में जाओ 2 बजे, इतनी कहानियां हैं कब्रिस्तान की। तो लेकिन जैसे ही तुमने, अब देखो एक बात, जैसे ही तुमने साइकिलिंग सीख ली, जब सीख रहे थे तो बड़े अटेंटिव थे। जब सीख ली, साइकिल चलाना आ गया, अब नहीं गिरते, तब साइकिल चल रही है, चित्त कहीं और है। लेके गए, खोस दिए ट्रक में। लोगों ने कहा इतना बड़ा ट्रक, कहे भैया पता नहीं दिमाग कहां था, कहते नहीं लोग। यही ध्यान है। जब तक सीखे तब तक तो साथ में था, क्योंकि जहां खतरा है वहां वो भागेगा नहीं। लेकिन जिस दिन तुमने सीख लिया, उस दिन साइकिल तो चल रही है, ये कहीं और है। यही हाल तुम्हारा पढ़ाई के साथ होता है। किताब तो खुली होती है, तुम बका भी रहे होते हो, पर कुछ जा नहीं रहा होता है अंदर। यह तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत है। और उस पर तुम फोन ले आए हो, इतनी बड़ी दिक्कत के साथ तुम फोन ले आए हो, उसको बगल में रखे हो। 2 दिन इंटरनेट बंद रहा होगा इलाहाबाद में, कितना सुकून महसूस हुआ होगा तुमको। परेशानी नहीं, बेचैनी। हाँ, परेशानी नहीं हुई होगी। अब डेली ऐसी घटनाएं तो घट नहीं सकती।
कि अब भगवान तुम्हारे लिए डेली ऐसी घटना कराए। अब वो हो गई, एक आध हो गई तो हो गई, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया उस घटना ने। उस घटना का एक और पहलू है, समय कभी भी बदल सकता है। इसलिए जब ताकत में रहो तो शांत रहो, सरल रहो। ना तुम्हारा रसूख काम आता है जब समय बिगड़ता है ना। अच्छा हुआ या बुरा हुआ उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं कोई भगवान हूं जो मैं उसको डिसाइड करूं अच्छा था कि बुरा था, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन देखो, सत्ता, रसूख, पैसा, जब समय विपरीत होता है ना, बस सब फेल कर जाता है। सब। वो तीनों कह रहे हैं कि हमको नाम कमाना था। सिट वाले रिमांड पे इंक्वायरी कर रहे हैं ना, तो कह रहे हैं हमको यूपी का माफिया बनना है। उसमें एक तो 18 साल का है अरुण मौर्य, लेकिन खैर वो तो अलग घटना है। तो ये चीज है कि तुम्हें देखना है कि तुम्हारा चित्त जो है वो तुम्हारा लग रहा है अपने काम में कि नहीं लग रहा। अगर लग रहा है तो उसमें तुम्हें बड़े अच्छे रिजल्ट देगा, वो नहीं लग रहा है तो काम होता रहेगा, रिजल्ट नहीं आएगा। डर, तभी तो माँ बाप स्कूल भेजते थे, उसी सिद्धांत पे जिसकी तुम बात कर रहे हो। बचपन उसी में तो बीता कि या तो टीचर फुटबॉल बना देगा और या बाप बना देगा। डर। अब उस डर ने क्या किया, अब हाँ बहुत बढ़िया बात तुमने कही, वो जो 15 साल डर में बीता टीचर का और बाप का, उस डर ने ग्रेजुएशन में ही आते ही बेअंदाज बना दिया कि अब मारो। तो वो डर कितना नेगेटिव बन गया बाद में। पढ़ाई शौक होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। और इस देश में पढ़ाई भय है। न चौरहार्यम न भ्रत भाज्यम न राजहार्यम न चा भारकार। वर्धते कृत एवं नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। इस दोहे को, श्लोक को जो समझ गया, तुमको फिजिक्स आती है क्लास 12 तक की, शानदार, इतनी शानदार तुमको आती है कि तुम 2 बजे रात में उठो तो अभी कुछ भी पढ़ा दो 12 तक, तो तुम गरीब हो नहीं हो। कोई इस फिजिक्स के नॉलेज को तुमसे छीन सकता है? तुम्हारा भाई कह सकता है कि आधा हमको दो, राज्य कह सकता है कि आधी नॉलेज हमको दे दो। यही तो है पहली लाइन, न चौरहार्यम न भ्रत भाज्यम न राज्यहार्यम। न चोर ले सकता है, न तुम्हारा भाई ले सकता है, न राज्य ले सकता है, न च भारकारी, न ये बोझ है, न ये भार है। पहला लाइन यही है, न च भारकार। बोझ ही नहीं है, और बांटने से बढ़ता है। तुम एक टॉपिक किसी को 4 बार पढ़ा दो, तुम कभी नहीं भूलोगे। सोच रहे हो ना, विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। अभी मैं एक साहब से मिला, उन्होंने कहा मैं 1.5 लाख रुपए का जूता पहना हूं। मैंने कहा फिर भी गरीब हो सर। बोले कैसे? बोले कैसे? मैंने कहा सर वो ऐसे कि जो मैं कर सकता हूं वो आप ना कर पाओगे। क्या बताओ? मैंने कहा जूता आप भी पहने हो हम भी पहने, 50 किलोमीटर पैदल चलोगे?
और जो गिर जाएगा वो दूसरे को 5 करोड़ रुपया देगा। अब समाज क्या देखेगा? उसका 1.5 लाख का जूता, पागल है। लेकिन जो बुद्धि खुली हुई है ना, वो देखेगा कि 50 किलोमीटर पैदल चल रहा है, शक्ति तो इसके पास है। देखना एक नजरिया ही तो है। आज के समाज ने क्या सोच लिया कि जो 5 लाख की घड़ी लगाए वो अमीर है, जो 2 लाख का जूता पहन रहा है वो अमीर। ये सब भिखमंगे हैं। तो तुम्हारा दिमाग क्या हुआ? गलत डायरेक्शन में चला गया। सुबह उठे 4:30 बजे, 9:30 बजे एयरपोर्ट, 12 बजे इलाहाबाद। ऐसे लोअर और पहन के हमसे कहा कपड़ा बदल लीजिए। हम कहे क्यों? कपड़ा थोड़ी बोलेगा, साफ सुथरा है भैया, प्रेस कराएं। बोलूंगा तो मैं ही। यहां पे कोचिंग चलती थी इंसर्च, 98 कुंदन राय चलाते थे। अब तो इलाहाबाद, अब तो वहां रहते हैं बनारस में, ट्रांसपोर्ट का धंधा है। कुंदन राय, विनोद राय 2 लोग चलाते थे। गाजीपुर के हैं दोनों लोग। डीजे हॉस्टल के सामने थी डायमंड जुबली। तो वहां उन्होंने टीचर को 98 में बुलाया था सेमिनार करने के लिए दिल्ली के। भाई उस दिल्ली का टीचर 98 में जलवा, सर आ रहा है, उधर इधर खड़े हो जाओ, उधर 5 लेग खड़े हो जाओ, इधर। अरे हमने कहा पागल हो तुम लोग, आने दो। आए, उस आदमी ने कपड़ा पहनने में 2 घंटा लगाया। लड़के बेचारे बैठे, मान लो 4 बजे से वर्कशॉप है तो 4:30 कर लो, 5:30। अब लड़के उठ के जाने लगे। तो कुंदन राय हमसे कहे ओझा सर कुछ करिए। हमने कहा हम क्या करें भाई? कहीं वो सर तैयार हो रहे हैं। खैर किसी तरह सर को लाया गया। सर आए क्लास में, टाई वाई लगा के। सर ने बोलना शुरू किया। 20 मिनट बाद सब, कोई पीछे से निकलने लगा, कोई आगे से जाने लगा, सब जाने लगे। कुंदन रहेगा गुरुजी सब पैसा बर्बाद चला जाएगा। हमने कहा रहने दो, हम कहानी सुनाते हैं जाके। मास्टर साहब को बाहर निकाला गया घसीट के। इसीलिए इस देश में सन्यासी, साधु, महात्मा, उन्होंने कभी कपड़े पे ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया कभी। महाराज जी को देखो, हैं एक से एक शॉल आती, 5-5, 10-10 लाख की, कैसे दे देते हैं उठा के किसी को भी, ले जा। जिसने दिया वो बेचारा कलेजा पकड़ के बैठ जाता कि महाराज जी 5 लाख की शॉल थी। अड़गन महाराज की बात कर रहे हैं। तो कोई लाया था, कोई भक्त लाया था, शॉल लाया था, तो 5 लाख रुपए की शॉल थी। पश्मीना शॉल होती नहीं है, तो 5 लाख रुपए की शॉल थी। वो दिया हुआ, पैर वैर पकड़ा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस किसी को बुलाए, भीड़ में से किसी लेडी को बुलाए, इधर ले साल ओढ़ ले। अब तुम तो दे दिए भाई, हम ये घड़ी उतार के तुमको दे दिए, तो अब तुम्हारी हो गई ना, और तुमने इसको उठा के नीचे फेंक दिया। मैंने उस आदमी को देखा जो लाया था, वो तो बेचारा कि अरे वो दिखा रहे थे कि देखो इन सब की कोई कीमत ही नहीं। जो भाव से 1 किलो चावल घर से लाया, भाव, तुम 5 लाख की शॉल लाए हो, 2 करोड़ की लाए हो, तुम्हारा पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा भाव इंपॉर्टेंट है। अब जो भी सोच के दिए हो, उसको जरूरत हो सकती है महिला को, उनकी सोच वही जाने, तो महात्मा है, संत हैं, वो तो वही जाने। तो इस देश ने कभी, यही तो इस देश की महानता थी। इस देश ने अपनी बेसिक वैल्यू को खो दिया। कल सेमिनार है बनारस में, BHU में, सिविल सर्विस डे पे।
बनारस में बोलना मतलब भगवान शंकर पे बोलना। ये देश का भगवान, भगवान मतलब जिसे फॉलो किया जाए। भगवान मतलब वो नहीं जिसकी पूजा किया जाए। अब ये जहर पी जाते हैं, सोचो ये एक गिलास दूध पी ले तो उसको डायरिया हो जाए। ये गले में सांप है, स्नेक, वो भी कोबरा, नहा रहा, इसके ऊपर छिपकली गिर गई, बेहोश हो गया। इनके साथ कौन चल रहा है? भूत प्रेत। रात में लेटा है, 2 बजे पर्दा हिल गया, ये चिल्ला रहा है रात में घर से कि भैया पर्दा अपने आप हिल रहा, भैया भैया कोई है पीछे भैया। इनकी पत्नी इनको कितना प्यार करती है, अपने बाप से लड़ गई वो। ये कल्पित नाम है, ये काल्पनिक नाम है, ऐसे किसी नाम के व्यक्ति को मैं नहीं जानता। ये कल्पित नाम है। मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ उठा लेते हैं लोग। डेली तो FIR करते मेरे ऊपर, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन FIR ना करे। डेली डेली मुझे फोन आता है FIR। सोचते इस आदमी के मन को तोड़ देंगे, मन को तो ना तोड़ पाओगे। अब मन ही पे तो काम किया 20 साल, और वही तुम लोगों से कहते हैं करो। कुछ है थोड़ी। अब मैं बिपिन चंद्रा पढ़ाऊंगा, तुम अभी से खरीद लो, पढ़ो, और फिर जब मैं पढ़ाऊंगा तब देखना, विजुअलाइज कराऊंगा पूरी किताब तुमको, ऐसा लगेगा जैसे चित्र बन रहा है सामने, और वही किताब तुम पढ़ोगे। वही किताब क्लास में लेकर आनी है, क्योंकि मैं उसी से पढ़ाऊंगा। किताब क्लास में लेकर आनी है। सब बाकी कोचिंग में क्या है कि नोट से पढ़ लेना। नोट से क्यों पढ़ोगे? किताब से पढ़ो। जिस किताब से हम पढ़ के तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम देखो कि तुम कैसे नहीं पढ़ पा रहे हो। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, तो किताब लेकर आओ क्लास में। और बताओ कोई सवाल? अच्छा, हाँ ये बहुत बड़ी बात है, नींद क्यों आती? हाँ, वो वैसे सही हो जाता है। पॉलिटी की कौन सी किताब पढ़ रहे हो? लिए नहीं कोई किताब जो भी खरीदे हो? NCERT खरीदे। कितनी देर तक मूवी देख सकते हो एक बार में? कितने घंटे लगातार? नहीं, कितनी क्षमता है तुम्हारी? मान लो तुम्हें मूवी के साथ बैठा दिया जाए, और तो कितनी लगातार एक साथ कितनी दे सकते हो? 6, 5, 4, 3, कितनी लगातार? 2 मतलब 6 घंटे है ना? 6 घंटे। और 10 मिनट तुम पढ़ते हो तो तुम्हें नींद आने लगती है। यही है ना तुम्हारी बीमारी? 45 मिनट। चलो 1 घंटे मान लें, तब तो तुम्हारा दिमाग अच्छा है। अगर 1 घंटे बाद आ रही तब तो अच्छा है। दिमाग जिस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाता वहां छोड़ देता है चीजों को। ये उसकी बहुत खास बात है। जिस चीजों से वो कनेक्ट नहीं हो पाता, जुड़ नहीं पाता, तो सो जाता है।
कहता कहा है सामने रखो, हटाओ यार। और जिस चीज में वो जुड़ जाए, तुम तो बोले ना कि तुम 2 मूवी एक साथ देख सकते हो, ऐसे ऐसे लोग हैं जो 6 देख लेंगे, लेकिन वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते। यहां क्यों, ये ऐसा क्यों है? यहां तुम्हें कुछ सोचना नहीं है। मूवी मतलब हरामखोरी शुद्ध, मन को कोई मेहनत ही नहीं करनी है, बस बैठे हैं, मन से कोई लेबर नहीं हो रहा है। लेकिन किताब का मतलब, यही तो अंतर है किताब में और मूवी में। किताब का मतलब कि जब एक लाइन पढ़े तो सोचना है उस लाइन पे। कोई किताब दो, है? दे दो ऐसे। विपिन चंद्रा है? लो लो लो, ये लो। The great Mughal Empire, comma, the envy of its contemporaries for almost 2 centuries, comma, declined and disintegrated during the first half of the 18th century. रुकना है। The great Mughal Empire, envy of its contemporaries, अपने समकालीनों के लिए जो जलन का विषय था, ये पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन कॉमा लगाया है, डिक्लाइंड एंड डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। एक लाइन में 2 मैसेज है कि वो महान मुगल राजवंश जो अपने समकालीन राजवंशों के लिए ईर्ष्या का विषय था, वो डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेट कर गया 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ये सोचना है, यहां सोचना नहीं है। तो जब मन आदी हो जाता है मूवी देखने का, इसीलिए तो यूट्यूब और ये सब क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारी सोचने की क्षमता की तो खा रहे हैं। The Mughal emperors lost their power and glory and their empire shrank to a few miles around Delhi. सत्ता चली गई, नाम चला गया, और उनका पूरा साम्राज्य किसके चारों तरफ सिमट गया? दिल्ली के। In the end, in 1803, Delhi itself was occupied by the British army and the proud Mughal emperor was reduced to the status of a mere pensioner for a foreign power. 1803 में दिल्ली पर भी कब्जा हो गया। देखो एक पैराग्राफ कितनी बातें कह रहा है। कह रहा है द ग्रेट मुगल एम्पायर, जो एनवी था अपनी कंटेम्पररी के लिए, वो डिक्लाइन कर गया और डिसइंटीग्रेट कर गया। पहली बात कह रहा। दूसरी बात कह रहा उनकी ग्लोरी खत्म हो गई, उनका एम्पायर खत्म हो गया और सिर्फ दिल्ली तक समझ गए। फिर कह रहा 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली भी छीन ली और मुगल बादशाह सिर्फ एक पेंशनर बनकर रह गया। फिर A study of the process of decline of this great empire is most instructive. कह रहा है इस साम्राज्य के पतन की जो कहानी है वो बहुत क्या इंस्ट्रक्टिव है। इंस्ट्रक्टेड मतलब बहुत निर्देश, दिशा देने वाली है तुम्हें कि कैसी साम्राज्य का पतन क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी पूरी आउटलाइन तुमको बताने वाली है ये कहानी। It reveals some of the defects and weakness of India's medieval social, economic and political structure which were responsible for the eventual subjugation of the country. ये तुमको, ये पूरी कहानी तुम्हें बताएगी the shortcomings, कमजोरी किसकी? इंडिया के सोसाइटी की, इंडिया के इकोनॉमी की, इंडिया के कल्चर की, जिसने इस कंट्री को गुलाम बनाया। ये पूरी कहानी क्या है? इंस्ट्रक्टिव है। एक पैराग्राफ तैयार, पर सोचना पड़ा ना। तो जिसका दिमाग, सुनना तुम भी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसने पूछा। तो दिमाग कमजोर किसी का नहीं होता, सुसुप्त अवस्था में होता है। जब तुम उसे जगाते हो किसी डायरेक्शन को लेकर, तब वो पेन फील करता है। तो पहले चरण में क्या करता है, वो तुमसे कहेगा नहीं मैं पेन में हूं। उसके पास एक बड़ा अच्छा तरीका है
कहता सो जाओ। सुनो, तो तुम्हें नींद आएगी, भारीपन लगेगा। जब तुम उस नींद को तोड़ने लगोगे तब तुमसे कहेगा कि अरे कहां जा रहे हो। पहले पहले तो ये अपने अपने सबसे अच्छे हथियार को इस्तेमाल करेगा, नींद को। हमसे कोई कहता नींद नहीं आती तो उसको डीडी वसु पकड़ा देता हूं, ये ले चाइल्ड लाइन पढ़े, डीप स्लीप में है। तुम आज जाके किताब ले लो दुर्गा दास बसु पॉलिटी की, तुम कल से यहां आना बंद कर दोगी कि अरे ये नहीं पढ़ पाएंगे। किसी को भी तैयारी से दूर करना है उसको 2-3 किताबें दे दो। पहली से उसमें है दुर्गा दास बसु पॉलिटी की, कह दो अगर ये किताब पढ़े तो हो सकता है निकले, हो सकता है। और एक उसको सुमित सरकार पकड़ा दो, मॉडर्न इंडिया वाली, आधुनिक भारत वाली, और उसको पकड़ा दो दत्ता सुंदरम, कह दो ये 3 किताब अगर पढ़ लिए तो IAS। वो छोड़ देगा, वो 98% गारंटी वो छोड़ देगा कि अरे भैया। और हिंदुस्तान के लोगों की एक आदत है, जिस किताब को पढ़ के नींद आती है उसको वो अच्छी किताब कहते हैं, कहते बहुत अच्छी किताब है। पढ़े हो कभी? नहीं पढ़े नहीं है, लेकिन गुड्डू भैया बता रहे थे कि किताब बहुत अच्छी है। अभी हमसे 3-4 दिन पहले एक साहब मिले, कहे आप अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास में नॉर्मन लॉ का नाम नहीं लेते हैं, अच्छी किताब नहीं है, जितने टॉपर हैं सब उसका नाम लेते हैं। हमने कहा तुम पढ़े हो? हमने कहा हमने तो नहीं पढ़ा। तुम पढ़े हो? कहा हमने तो पढ़ा है। हमने कहा अल्फ्रेड मैहन ने क्या कहा है, वर्ल्ड वॉर क्यों होते हैं? क्या कौन? हम कहा अल्फ्रेड मैहन। क्या ये उसमें दिया है? हम कहा पहले चैप्टर में दिया है। चलो अल्फ्रेड मैहन नहीं पता, नहीं LCF टर्नर का बताओ स्टेटमेंट क्या है, वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था पहला वाला। बोलिए ये सब नाम उसमें है। हमने कहा छोड़ो। एक बहुत प्यारा जर्मन इतिहासकार है फ्रिट्जर, उसका स्टेटमेंट क्या है विलियम सेकंड को लेकर? हम कह जाओ, ये तो 44 डिग्री पारा हो गया है। तुम्हारा काम पहले है ज्योग्राफी को समझना कि क्या है ज्योग्राफी। तो सबसे सरल किताबें उठाओ, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, क्लाइमेट कैसे डिसाइड होते हैं। जब तुम समझने लगे तब उसकी एडवांस बुक उठाओ। यह फॉर्मूला है। जब तुम समझने लगे क्लाइमेट क्या है, एक्लिप्स कैसे होते हैं, अब तुम समझने लगे, तब तुम जब बड़ी किताबें उठाओगे तो अब समझ तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है ना, तुमको पता है लोकसभा क्या है। और तब तुमने जब लक्ष्मीकांत उठाई तो तुम सोच के देखो, तुम्हें पता है लोकसभा क्या है, और फिर तुमने लक्ष्मीकांत उठाई तो पहले से जो पता था वो प्लस जो उसमें से तुम्हें नया मिलने लगा वो तुम बाहर निकालने लगी, बस हो गई पढ़ाई। अब अगर तुमने पहले दिन लक्ष्मीकांत उठा ली बिना पता किए तो तुम गई। तो नींद आना कोई बुरी बात नहीं है, आने दो, अच्छा है, लेकिन जब नींद आए खड़े होके पढ़ो। हाँ एक हथौड़ी ले आओ छोटी सी, मारो टक से। और उससे अच्छा तरीका, उससे भी अच्छा तरीका है, बिना भोजन के बैठो क्लास में, भुना चना खाओ दिन भर, रात में खाओ बढ़िया मटन चिकन आलू। सो भूख जहां लगेगी, अभी रमजान चल रहा है, जहां भूख वहां कहां नींद है। नींद तो वहां है जहां पेट भरा हुआ है,
मन बदतमीजी ही तब करता है जब पेट भरा हो। मन का सिद्धांत ही यही है, जब उसका पेट भरा होता है तो उसको खुराफात सूझती है। ग्लूकोज डाल लो पानी में, खाली पानी मत पियो, ग्लूकोज डाल लो, शुगर तो नहीं है। देखो इन सारी चीज, अब ये तुम्हारी व्यक्तिगत चुनौतियां हैं। जैसे मैंने कहा ना, जब मैं पढ़ता था और मैंने जब पढ़ाई शुरू की तो मैंने उस व्यक्तिगत चुनौती, कुछ चीजें होती हैं जो तुम्हारी व्यक्तिगत हैं, तो हर आदमी के अपने रास्ते होंगे उस व्यक्तिगत चुनौती के लिए। मैं खड़े होकर पढ़ता था, तो अब मैं कहूंगा खड़े होकर पढ़ो, लेकिन हो सकता है तुम उसका कोई और रास्ता निकाल लो। चुनौतियां एक है, रास्ते अलग अलग हैं। इसलिए आज तक ध्यान की कोई एक विधि पैदा नहीं हो पाई। जो संत आया उसने अपनी विधि बताई, लेकिन वो विधि तुमको कुछ दूर तक ले गई, उसके बाद तुमको अपनी विधि निकालनी पड़ी। तो तुम्हें अपनी विधि निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो चुनौती तुम्हारी व्यक्तिगत है। बताओ, कुछ कह रही थी। नींद पे क्यों कंट्रोल करना चाहती हो? कितना घंटे सोती हो? तो कम तो है। और अगर नींद को जीतना ही तुम लोग चाहते हो कि नींद आए ही ना, नहीं नहीं, उसका तरीका मैं बता रहा हूं। अरे मैं बता रहा हूं, यही इलाहाबाद में तुम्हें कुछ नहीं करना, झूसी जाना गंगा उस पार, वहां पे सत्यम योगी जी का आश्रम है, क्रिया योग। वो लोग सोते ही नहीं, सोते ही नहीं, वो सिखाते ही यही है, क्रिया योग, कायाकल्प, सोना ही नहीं है। अरे तो पहले 10 दिन नींद जीत लो जाके, नींद ही तो जीतनी है। 7 घंटे की नींद अच्छी है, उसको मत छेड़ो। 7 घंटे की नींद बहुत अच्छी है, उसको मत छेड़ो, चलने दो। इतना सुकून रहने दो शरीर को, इतना सुकून रहने दो। ये मत करो कि 4 घंटे हो जाए, 3 घंटे हो जाए, पता लगा नींदे गायब हो गई। अगली बार है तो हॉस्पिटल में देख रहा है तुमको, ये चंद्रमा सर मैंने ऐसा सोचा खींच लूं। मत करो, 7 घंटे की नींद अच्छी है। इसको कहते हैं ना जबरदस्ती करना, जबरदस्ती मत करो। अगर 10 होती तो मैं तुमसे कहता कि चलो थोड़ा ज्यादा है, कुछ कर लो। 7 मत करो, 7 चलने दो। हम पढ़ना है चाहते नहीं, तुमको पढ़ो। हम तो यही तो इस गेम, यही तो ये गेम है। हम चाहते हैं तुम समाज में किसी से मिलो ही ना। 6 महीने में यही स्थिति हो जाए कि तुमको कोई पहचाने ही ना। यहां से 4:30 बजे तुम गए, उसके बाद 5-6 बजे तक अपना जो करना आराम से आराम कर लो, और कोशिश करो कि तुम 7-8 बजे तक सो जाओ। 8 बजे भी अगर सोए, क्योंकि तुम टूट चुके होते हो यहां, यही तो सारा खेल है यहां का। 8 बजे अगर तुम सोए और 2 बजे उठ गए तो 12, 8, 4, 12 और 2, 6 घंटा डीप स्लीप तुमको मिलेगी। दरवाजा बंद करके चुपचाप मोबाइल वोबाइल बंद करके बेहोश तुम कट ऑफ होने लगोगे धीरे धीरे दुनिया से। अगर तुम यहां क्लास कर रहे होगे तो तुमने एक बात नोटिस की होगी, अब तुम्हारा जो सोशल रिलेशन है वो खत्म हो रहा होगा। यही सब तो मैं चाहता हूं, यही तो साजिश है मेरी कि तुम बाहर मत बोलो किसी से। अब तुम देखो न्यूज़पेपर तुम्हारा डेली यहां खत्म हो रहा है। जनसत्ता न्यूज़पेपर देख रहे हो, पूरे न्यूज़पेपर में कोई लोकल घटना नहीं मेंशन है। कौन सी पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर? हिंदू पढ़ रहे हो सारे लोग? ठीक है, सब कोई हिंदी मीडियम नहीं है इसमें? तुम भी हिंदू पढ़ते हो? हिंदी में भी न्यूज़पेपर है, जनसत्ता बहुत अच्छा पेपर है, बहुत अच्छा। मतलब हिंदी मीडियम का हिंदू है वो जनसत्ता। लेकिन देखो तुम पहले घर पे रहते थे, कोचिंग करते थे 3 घंटा, तुमसे पेपर नहीं हो पाता था। अब तुम्हारा डेली पेपर यहां खत्म हो रहा है, रिवीजन डेली हो रहा है, क्लास डेली हो रहा है।
अभी जब मैं 1 से 10 यहां रहूंगा ना तो उसको पूरा सिस्टमाइज करूंगा। 1 मई से 10 मई में यहां रहूंगा, मॉडर्न इंडिया पढ़ाएंगे, उस पूरे को सिस्टमाइज करेंगे। और जैसे जैसे तुम समाज से कटते चले जाओगे, फिर देखना तुम्हारा दिमाग कैसे तुमको पलटकर दिखाता है कि शक्ति क्या चीज होती है। और बताओ। ध्यान करना ही नहीं, ध्यान देना है। ध्यान करना थोड़ी है, ध्यान देना है। ध्यान देना इस तरह से होता है कि तुम अपने कमरे से निकले, चाय की दुकान पे पहुंचे, वहां 4 घंटे खड़े हो। तो बहुत लोग फोन किए, मैसेज किया, अरे भैया अतीक अहमद जी की हत्या हो गई, और आपका क्या विचार है? मैंने कोई विचार नहीं। मैंने उनका नाम सुना था, ना व्यक्तिगत तौर पे मैं उन्हें जानता हूं, ना मेरा कोई परिचय था, ना मैं कभी मिला, ना मेरा उनसे बिजनेस मैटर था, ना मेरी पार्टी के थे, कुछ था ही नहीं मेरा। मानवता के नाते किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो प्रभु राम ने सिखाया कि रावण को भी मरे तो वो गए, रावण को मुक्ति दी और रावण के साथ अच्छा व्यवहार किया। ये हमने रामचरितमानस से सीखा है। तो मानवता के नाते किसी की भी मृत्यु होगी तो दुख तो होगा ही कि भाई भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, बस बात खत्म। जब आदमी मर गया फिर उससे कोई बैर भाव नहीं होता। जब मिट्टी हो गई ना तो ध्यान देना है। अब तुम निकले घर से चाय पीने, 4 घंटा वहीं खड़े हो, फिर शूटरवा जो आए थे, क्या मतलब है तुमको? क्या मतलब है? सब कुछ जान जाओगे, किसने मारा, क्यों मारा, कहां है शाइस्ता, हम बताएंगे, चलो। क्या करोगे ये सब जानकर? तो ये जो बुद्धि तुम लगा रहे हो यही तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। ध्यान तुम्हें इससे बाहर निकालेगा। ध्यान मतलब रोशनी। जहां भी तुम उलझोगे वो तुरंत ठोकेगा तुम्हें, भैया ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। उस ध्यान देने की प्रक्रिया ध्यान करने से शुरू होती है। अब इसको समझ लो, ध्यान देने की प्रक्रिया ध्यान करने से शुरू होती है। सुबह उठे, पट्टी बांधी आंख में, आधा घंटा, बस 10 मिनट। अब तुम्हारा दिमाग है और तुमको बैठने नहीं दे रहा है। 10 मिनट तुमने अपने दिमाग से कहा कि भाई 10 मिनट बैठ जाऊं। उसने कहा क्यों? ध्यान करने से क्या होता है? अरे तुमने कुछ नहीं होता, थोड़ा मजा ले लें अकेले बैठ के। और तुमको 10 मिनट नहीं बैठने दे रहा है। शुरुआत हमेशा 10 मिनट से करना। तो जो दिमाग 10 मिनट शांति से नहीं बैठ पा रहा है वो इस किताब को समझेगा पढ़ते वक्त? रहेगा ही नहीं तुम्हारे साथ, रहेगा ही नहीं। ये जो C इक्वल टू C का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इसकी वजह से कुछ लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं। अरबों रुपए, अरबों। तो ध्यान देना है, अपने आप को देखना है कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, अभी क्या कर रहा हूं। अब एक स्त्री तुम्हारे सामने से गुजरी, ठीक? अब स्त्रियां गुजरेंगी अगल बगल। अब ढोंगी नहीं होना है कि मैं स्त्री नहीं देखता, ये सब फालतू की बातें हैं। देखो ध्यान तुम्हारी कैसे मदद करेगा। अब स्त्री तुम्हारे सामने से निकली, देख लो। अब 2 तरह के थॉट आए तुम्हारे। एक थॉट आए कि अगर ये मेरे साथ हो जाए, मिल जाए, आया तो जैसा थॉट वैसा हार्मोन। एक थॉट आया तुम्हारा, दूसरा थॉट आया कि यार दुर्गा जी की तरह लग रही, कितनी सुंदर लग रही यार। देखा तुमने दोनों तरीके से, भाव अलग अलग थे। तो पहले भाव ने तुमको कमजोर किया और दूसरे भाव ने तुमको मजबूत किया। यह है ध्यान। तुम्हारे भाव को जो चेक करना तुम्हें सिखा दे। यह है ध्यान, जो तुम्हें सिखा दे कि देखो भाव, देखो उल्टा सीधा भाव। और दिन में अगर 10 बार नेगेटिव भाव आया तो तुम 10 बार कमजोर हुए कि नहीं हुए? यह है ध्यान। लेकिन ध्यान देने के लिए क्या करना पड़ता है? ध्यान करना पड़ता है। और कोई सवाल?
फालतू में कोई चीज बताओ जो आती हो। फालतू वाला बताओ पहले, वो जो भी कह रहे थे फालतू की चीज। देखें तुमको जो फालतू लगती है, कहीं मजेदार चीज तो नहीं है। पानी दे दीजिए, बॉटल दे। वो फालतू वाला बताओ जरा। मजा ले रहा है तुमसे। वो तुमसे मजा ले रहा है। तुम सही वाली बात नहीं बता रहे हो। ये सब तो तुम मुझको ये तो तुम मुझको घुमा रहे हो कि वो कभी घर चला जाता है, कभी मौसी के यहाँ चला जाता है। मेन वाली बात ही नहीं बता रहे हो। मतलब वो किसी की याद आती है। देखो जो आदमी कमजोर होता है ना, ये तुम्हारा ड्राइवर है, तुम्हारा चपरासी है, उसको तुम कहीं भी ले जा सकते हो। अपने चपरासी को तुम जब भी फोन करो, खाली हो जी भैया खाली है, तुम्हारे मन ने तुमको चपरासी बना लिया है। जब देखो तभी उठा के चल देता है। तभी तो ध्यान करने के लिए कह रहा हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं। ये तुम्हारी दशा नहीं है, ये इस वक्त 80% युवाओं की दशा है। एंजाइटी, डिप्रेशन, एंजाइटी। बचपन से हर काम जल्दी करने के लिए कहा गया, जल्दी जल्दी कपड़ा पहनो, जल्दी जल्दी ये करो, जल्दी जल्दी वो करो। अब वो 15 साल की जल्दी जल्दी एंजाइटी बन गई है। अब तुमको लगता है जल्दी जल्दी किताब खत्म कर लूं। अब जल्दी जल्दी जब तुम किताब इसको खत्म कर रहे हो तो 3 दिन में हो तो जा रही है, आता तुमको कुछ नहीं है। ये तुम्हारी दशा नहीं है तो तुम बोल दिए क्लास में, ये सबकी है, सब जूझ रहे हैं इससे, बस कोई कह नहीं रहा है। नहीं, एक तो वो डायरी है, दूसरा ये है ना, तुम सुविधा मत दो मन को। मन की बदतमीजी सिर्फ सुविधा में होती है। इसीलिए साधु महात्मा, जैसे कभी तुम चलोगे, औरगानंद महाराज के आश्रम गए हो, 3 बजे उठाते हैं सुबह, कहते हैं मन को सुविधा देना बंद कर दो। कहेगा गर्मी लग रही, लगने देवे, पढ़ेंगे। मन की सारी बदतमीजी सुविधा पे डिपेंडेंट है। कटरा में एक जगह है कारपेंट्री चौराहा, जानती हो? कारपेंट्री स्कूल है वहां पे। कारपेंट्री स्कूल के आगे, चौराहे के आगे एक दाहिने साइड में गली जाती है। उस गली में एक केसरवानी जी का मकान है, वहां मैं किराए पे रहता था, टॉप फ्लोर पे। मतलब हमारे ऊपर कोई फ्लोर नहीं था, हम टॉप फ्लोर पे थे। उनका जो टॉप फ्लोर था उस पर 2 कमरे ऊपर बने हुए थे, 2, उसमें एक एक लड़के किराए पे रहते थे। एक हम थे, एक बांदा के मौर्य जी थे। तो ऊपर पंखा नहीं लगवा रखा था, पंखा नहीं लगवा रखा था, पंखा। ऐसे पूरी शरीर गीली हो जाती थी पसीने से। मन को सुविधा देना बंद कर दो, लेकिन टॉर्चर मत करो। मन को सुविधा देना बंद कर दो ना। जितनी देर पढ़ रहे हो उस देर कठोर तपस्या में रहो। जितना मन को सुविधा दोगे, एसी चल रही है, सबसे ज्यादा नींद का कारण तो यही है। लेकिन अगर आज कोचिंगों में एसी नहीं लगी, अब ये टॉप फ्लोर की बिल्डिंग है तो बहुत लोग बेहोश हो जाएंगे। तुम्हारे पिता
की शक्ति, फिर तुम्हारे बाबा की शक्ति, फिर तुम्हारे बाबा के बाबा की शक्ति की पूछो जरा। जैसे जैसे सुविधा बढ़ती गई वैसे वैसे इंसान कमजोर होता चला गया। कहते हैं ना, सुविधा से विकास होगा, कमजोरी हमारे देश में खिलाने की बड़ी परंपरा है। तुम किसी घर जाओ, लोग बहुत खिलाते हैं। क्यों? पहले लोग साइकिल पे चलते थे सन 80-80 में। अब हमारे फूफा जी साइकिल से आते थे हमारे घर, 40 किलोमीटर साइकिल चला के आते थे। ऐसे तुम्हारे भी रिश्तेदार आते रहे होंगे पहले। पिता से पूछना, अपने पिताजी से। अब जो आदमी 40 किलोमीटर साइकिल चला के आया है, उसको तुम 2 फुलका खिलाओगे? वो किचन में जाकर सब डिब्बा उब्बा उठा पटक देगा, क्योंकि वो आया है और फिर जाएगा 2 घंटे बाद 80 किलोमीटर। तब लोग इतना खाते थे, 50 पूड़ी खा गए, आधा किलो रबड़ी खा गए, 4 लीटर दूध पी गए। अब वही परंपरा लोग आज चला रहे हैं। अब तुम कार उठाए, अपने दोस्त के घर पहुंच गए, वहां मिठाई गुलाब जामुन, अब तुमको लग रहा भैया शुगर बढ़ जाएगी, इतना काहे खिला रहे हो? और तुम्हारे घर कोई आए और खाने को मना करे तो जबरदस्ती मत किया करो यार। इस देश में बड़ा जबरदस्ती का कॉन्सेप्ट है। नहीं, 2 लड्डू खाना पड़ेगा। सुविधाएं बढ़ गई हैं, सुविधाओं ने मन को हरामखोर बना दिया है। उस हरामखोरी से बाहर निकलने का नाम है तपस्या। तो थोड़ी थोड़ी सुविधा छीन लो, एक बैग मत छीनो, थोड़ी थोड़ी छीन लो। जैसे बैठते हो 4 घंटे खड़े होके पढ़ो, 10 घंटे मत खड़े होना, पता लगा बैक पेन शुरू हो गया। 4 घंटे जो टॉपिक तुम्हें तैयार करना है वो खड़े होके पढ़ो। जब तैयार हो गया तब कुर्सी पर बैठ जाओ, पार्क में चले जाओ, घूम लो, ऐसे कर लो, उस तरह कर लो। सुविधा छीन लो और डायरी बना लो। सुविधा छीनते जाओगे मन जागता चला जाएगा। सिद्धार्थ को जंगल भागने की क्या जरूरत थी? राजा के बेटे थे, सुविधा बहुत थी। सिद्धार्थ से जो बुद्ध की का निर्माण हुआ है उसमें सुविधा ही तो खत्म हुई है। राम से प्रभु राम का जो निर्माण हुआ है उसमें सुविधा ही तो खत्म हुई है। नहीं तो रह जाते कौशल के राजा, कोई जान थोड़ी पाता। 14 साल रहे जंगल में। तो सुविधा का त्याग करके अपने आप को फिर से जिंदा करने का नाम तपस्या है। तो छोटी छोटी सुविधाओं को जीवन में खत्म कर दो, छोटी छोटी, सारी नहीं, छोटी छोटी। कुछ सुविधाएं जरूरी भी है तो छोटी छोटी। जैसे अब दोपहर बहुत है, अब साइकिल मत चलाना, सुबह की क्लास में साइकिल चलाओ। और इस समय अगर साइकिल से आते हो तो बाकायदा गमछा लेकर सर पूरा कवर करके और एक प्याज जेब में रखो। ये बहुत किलर धूप है ये। पूरा गमछा बांधकर पूरा, और प्याज, और कोशिश करो कि इतने दोपहर में अवॉइड करो। इसलिए इस्लाम में चंद्रमा और तारे का बड़ा महत्व है, क्योंकि सारा बिजनेस रात में होता है। मरुस्थल है ना, गर्मी बहुत पड़ती है, तो वहां दिन में कोई नहीं निकलता, रात में सारे कारवां रात में चलते हैं। तो उनका लूनर कैलेंडर है, हमारा सारा काम दिन में होता है, तो हमारा सोलर कैलेंडर है। और कोई बात? सब कुछ खुद ही सोच लेती हो? थोड़ी सी नहीं, बहुत है। देखो तुम लोग एक काम करो, थोड़ा सा मैच्योर बनो,
सब लोग ग्रुप बनाओ, लड़का लड़की सब साथ में रहो। लेकिन एक दिक्कत है तुम लोगों के साथ, उसकी वजह शायद हमारा समाज ही है, शिक्षा व्यवस्था है, सब कुछ है। स्त्रियों के साथ एक दिक्कत ये होती है कि जब लड़कों से बहुत घुलती मिलती है ना, उनकी एक है प्रॉब्लम, तो अक्सर ऐसा होता है कि स्त्री का बहुत प्रेम दिखाना, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर तुम खाना लेकर आती हो, अब तुमने इनसे डेली खाना पूछ लिया, तुम भी खाओगे। अब तुम्हारी तरफ से तो बड़ा करुणा वाला काम है, स्त्री हो तो करुणा है ही है, लेकिन तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुरुष जो है, मेरी पूरी बात सुन लो, जैसे तुमने गौर किया, जैसे तुम घर पे रहोगी तो माँ बाप तुमको मना करेंगे कि ज़्यादा मत हंसा करो, तुम्हें बड़ा बुरा लगा होगा उस वक्त। लड़कियों को लगता है कि लड़के हर जगह मुस्कुराते हैं, हम क्यों ना मुस्कुराएं। तुम जिस समाज में रहते हो वहां मुस्कुराहट का अलग मतलब है। तुम तो दोस्ती में मुस्कुरा रही हो, तुमने करुणा में खाना दे दिया इनको, इन्होंने जाके इनको बता दिया कि यार वो डेली खाना पूछती, इन्होंने इनको चढ़ा दिया कि खाना पूछ रही कुछ है। हम भी देखे थे एक बार तुमको चोरी चोरी ऐसे पीछे से देख रही थी, लो ये फर्जी शाहरुख खान बने टहल रहे। तो तैयारी करते वक्त एक बात याद रखो, जितने लोग क्लास में, तो ग्रुप बनाओ सारे लोग, और जब भी ऐसी कोई घटना घटे तो अकेले, जैसे पीछे वाले लोग कमरा माने दिन चाटा मारा अकेले कि पढ़ ले नालायक कहीं, बाद में करेंगे सब। तो इससे क्या होगा, उसको लगेगा भी, अगर अच्छा दिमाग होगा तो वो सोचेगा भी कि यार इस लड़की कितनी अच्छी बात कह रही लड़की। किसी को बेइज्जती मत करो। तो तुमसे कोई कहेगा कि अरे जाके पुलिस को शिकायत कर दो और मारो इसको चांटे से, ये सब मत करो। जब तक तुम्हारे साथ कोई अभद्रता ना करे तब तक ये सब मत करो। कोशिश करो कि एक बार अकेले में धीरे से बुला के समझा दो कि यार देखो हमारे पापा बड़ी मुश्किल से हमको पढ़ा रहे हैं और हम हैं लड़की, और तुम भी पढ़ लो हम भी पढ़ लें, और जब हमारा काम बन जाएगा तब विचार करेंगे, सोचेंगे, ऐसा कर लो। अगर वो समझदार दिमाग होगा तो मान ही जाएगा। और इनकेस अभद्रता करता है तो तुम अपने जो, जैसे मान लो यहाँ आती हो तो तुम्हारी जो अथॉरिटी उनको बता दो। हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश है, तुम मुझे देख क्यों रही थी, यहाँ तो साला बड़ा टेंशन है ना, ये बार बार मुझे देख रही थी, तुम्हारा चेहरा ही ऐसा है, ना देखे तो क्या करे। नहीं हमको 3 बार खाना भी पूछा, तुम टीबी के पेशेंट लग रहे हो मरे हुए, तो करुणा में पूछ लिया बे। जैसा हम दिल्ली में है ना, तो वहां अक्सर होता ही घटनाएं, लड़का आके बताओ सर हमको 3 बार खाना पूछा था। हाँ तुम टीबी के पेशेंट हो, तो करुणा में पूछा उसने, मरी नहीं जा रही तुम्हारे ऊपर, वो फर्राटा खोल के खड़ा कर देंगे, उड़ जाओगे। और उसमें सबसे ज्यादा भूमिका क्लास के लड़कों की होती है। ये जब खुला, पूरा मुद्दा खुला, सारी परतें खुली, तो जब भी ऐसा कोई बात ऐसी आए तो अकेले में कहीं चाय पी के, पान खा के, कहीं भी एक बार आदमी को समझा दो कि देखो यार फालतू में अभी रायता मत फैलाओ, दिमाग वैसे उलझा हुआ है, इससे बचो थोड़ा सा। बुरी चीज़ नहीं है लेकिन बचो, अभी वो दौर नहीं है। अभी तुम्हें अपना दिमाग एक जगह लगाना है। 1 साल की बात है, फिर तो जीवन भर यही करना है। जिसके पास शक्ति है वो सिर्फ प्रेम करता है, शक्ति है ही है, इसीलिए शक्ति का काम ही क्या है। तो भगवान विष्णु जो है शेषनाग पे लेटे हुए, लक्ष्मी जी पैर दबा रही, वो शक्ति है। शक्ति ही सब कुछ करेगी, बाकी कुछ भी नहीं है। शक्ति विहीन हो तो अपना पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन शक्ति पे लगा दो। 1 तारीख से 10 तारीख तक मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, है ना। उस वक्त न्यूज़पेपर हम भी लेंगे, अभी तो शुक्ला जी ले रहे हैं। शुक्ला जी बहुत बिरले आदमी हैं, उनको जो आदमी देखता है ना, शुक्ला जी को मैं पकड़ के ले गया था इलाहाबाद से, हैं? ऐसे रहना ही चाहिए बेटा, ऐसे ही रहना चाहिए। और हमने इनको पढ़ाया था संकल्प में, फिर हमको डेंगू हो गया, तो हमको प्लेटलेट की जरूरत पड़ी।
तो यही आए शुक्ला जी, आए तो कई सारे लोग थे, इनका ब्लड ग्रुप मेल खा गया तो इनके प्लेटलेट चढ़ गई तो मेरा जीवन बच गया। तो तब से जो है मैं इनको कहता हूं कि तुम कहीं नहीं जाओगे। यूपी में इनसे कहता हूं कोई एक सीट चुन लो, वहां से चुनाव लड़ो। अरे इतना योग्य आदमी एमपी बनेगा, कितना काम करेगा है ना, योग्य आदमी, साधारण सा आदमी, ना कोई दिखावा। अरे हम कराएंगे ना यार, तुम भड़का रहे हो यार, हम बहुत मुश्किल से तैयार किए हैं, तुम जो है तुम दूर रहा करो, मैं जाएगा शुक्ला के पास। हम बहुत मुश्किल से तो तैयार किए हैं। इंजीनियर है, इंजीनियर का प्रोफेसर था, वहां नौकरी छोड़ दिया। बहुत मुश्किल से तो मैं इनकी शादी कराया हूं, शादी नहीं कर रहे थे सर, सेवा करके फिर शादी कराए। हर आदमी हर काम नहीं कर पाता है ना, तो एक दो नौकरियां छोड़ दी, तमन्ना ही नहीं जीवन में, तमन्ना ही नहीं है। अब जिस आदमी की तमन्ना ही नहीं है उससे कहां काम करवाओगे? पढ़े हैं, किसी ने उठा के पूछ लिया सर बर्नौलीज थ्योरम देखो ऐसा है, बर्नौली बता दिया पूरा, सो के उठना हुआ आदमी से बर्नौली बता दिया, फिर सो गया। तो इनको जबरदस्ती पकड़ना पड़ा। हमारा इनका स्नेह बहुत है, बढ़िया आदमी है ना, बढ़िया आदमी को हर आदमी यूज करता है, जबकि बढ़िया आदमी को और प्रमोट करना चाहिए। पर यहां तो कॉन्सेप्ट ही अलग है। यहां तो जो लड़की खतरनाक है उसको लोग बहन बना लेते हैं। जो लड़की खतरनाक है तुम हाथ पकड़े डाल दी तुरंत, मामा की लड़की है हमारे, अच्छा। जो लड़की सीधी है उसको सभी परेशान करते हो, तो नियम है ना। उसको पूरा यूनिवर्सिटी प्रपोज किए दे रहा है क्योंकि उसने कभी किसी को कुछ कहा नहीं। हमारी सोसाइटी ऐसी है जो बदमाश परंपरा को प्रोत्साहित करती है। यहां शरीफ हुए कि मारे गए। ग्लानी, कोई भी काम करो, जैसे मैं बेईमानी करता हूं, देखो प्राउड फील करता हूं। क्या किए हो, हत्या कर डाले किसी की? देखो ऐसा है, ग्लानी के लिए पश्चाताप होता है, उसका एक नियम है पश्चाताप का। तो जब तुम आईएएस बन जाना तो एक 6 महीने का पश्चाताप कर डालना। हम कहीं संत कहीं भेज देंगे तुमको आश्रम में, वहां जाकर पश्चाताप कर लेना। हर चीज के तरीके हैं, दंड विधान है, कर लेना, खत्म हो जाएगा। जहां तक रहा क्रोध का सवाल, क्रोध सबसे ज्यादा उभरता है जब आप बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, तब क्रोध उभरता है, तब चिड़चिड़ापन अंदर आता है, गुस्सा आता है। तो धीरे धीरे, मैं यही तो तुम लोगों से कह रहा हूं कि धीरे धीरे तुम यार कट ऑफ हो जाओ, सबसे कट ऑफ हो जाओ, सबसे। पढ़ो लिखो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, घूमो नाचो, बाकी कोई और काम करो ही मत। तुम ये जान लो तुम इस दुनिया में हो ही नहीं, सबसे अपने आप को कट ऑफ कर लो, है ना। तो जब तुम्हारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो क्रोध कम हो जाएगा, नियम है वो। तो जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे, और क्रोध, जैसे दुर्योधन है वो राजा बनना चाहता है लेकिन गुण नहीं है ना, तो वो गुण के विकास करने के बजाय विनाश करने की सोचता है। अर्जुन क्या है, वो गुण का विकास कर रहा है। दुर्योधन क्या है, वो उस गुण को मारना चाहता है। जैसे मैंने अपने एक वीडियो में रेवेन की कहानी सुनाई थी कि बाज के ऊपर एक पक्षी है, रेवेन जाके बैठ जाता उसके ऊपर, चोंच मारता उसको। तो बाज जो है अपनी उड़ान बढ़ाना शुरू करते, तो जब रेवेन का ऑक्सीजन कम होता रहता है तब रेवेन उड़ के भाग जाता है। तो सबसे सरल तरीका, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। और ग्लानि कोई बात नहीं, अब मानव है तो उससे गुनाह हो जाते हैं, तो उसका पश्चाताप होता है, हर गुनाह का एक पश्चाताप है, वो कर लेना, कोई बात नहीं। कल सिविल सर्विस डे है, कल जो है सेमिनार लेंगे, उसके बाद 1 तारीख से मुलाकात होगी। वो किताब जरूर ले लेना,
इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है फिर, थैंक यू। ठीक है भैया।